सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम जो पुरख पछानै, सतनाम लै बचन परमानै। सतनाम मार्ग लै चलही, ताको काल न कबहूँ दलही। खग खंड बिहंडं खल दल खंडं, अत रण मंडं बरबंडं। उज दंड खंडं तेज बलचंडं, ज्योत अमंडन पान प्रभं। सुख संता करणं दुर्मत दरणं, किल बिख हरणं अस शरणं। जय जय जग कारण श्रेष्ठ उभारण, मम प्रतिपारण जय ते गं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहला तो अरदास सीमा का जा चुका कि निर्धारित समय तो काफ़ी लेट पहुँचे हैं। साहब कलगीधर पिता किरपा करन, अज जिस बाणी नूं असीं विचारना है ना, वो बाणी नूं बहुत विवादग्रस्त तरीके दे नाल पेश अक्सर किया जाता है। वो बाणी है 24 अवतार। अक्सर सवाल किए जाते हैं कि अवतारां की कथा क्यों, अवतारां दा साडे नाल लैण देन की है। ये बाणी सानू हिंदू बना देगी, ये बाणी साडे विचों सिੱਖੀ नूं कढ देगी। ते एक दुबई शख्स रहिंदा है, मेरे ख्याल जसविंदर सिंह नाम है उसका, पखे पुखे ठीक करता है। उन्हें 5 करोड़ का इनाम रखा हुआ है जे कोई मेरे नाल चर्चा करे, और वो कभी मैदान च आया भी नहीं है। इस बाणी बारे वो अक्सर लिखता है कि यह बाणी पत्थर पूजा नूं प्रमोट करती है, ये बाणी पाखंडवाद नूं प्रमोट करती है, ये बाणी कबरां ते जाण दी प्रेरणा दिंदी है, ये बाणी देवी देवतियां नूं मनण दी प्रेरणा दिंदी है। जिस वक्त असीं इस बाणी दे मूल नूं समझण दी कोशिश करांगे ना, असीं इक्का दुक्का पंक्तियां लैके उन्हां ते अपनी अकल आयत नहीं करनी, असीं पूरे दा पूरा पता जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ कि ਉਹਦੇ अंदर की है कि ये जो लोग ये दावे किए जाते हैं अक्सर कि वो दावे सच ने, कि इन्हों किते कोई भुलेखा पैंदा या साडे कहण च कोई गलती है, या गुरु कलगीधर पिता ने लिखा है कि नहीं लिखा। मनते असीं बहुत ज़्यादा लोग हैं, पर बाज़ औकात मन च शंके किते ना किते जिहड़े वो रह जाते हैं। इस ग्रंथ के अंदर 24 अवतारां दे जिक्र करते साहब सच्चे पातशाह कृपा करते हैं। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही 10वीं। अथ 24 अवतार। अथ क्यों लिखा है? क्योंकि इत्थे हुण इतिहासिक पक्ष सामने आना है। साहिब श्री दशमगंत महाराज के अंदर जिथे भी अथ आएगा ना, तो ये चीज़ समझ लैनी है कि उत्थे इतिहासिक तत्थ सामने आउणगे। इस करके इन्हां दे विच नानक पद नहीं आया। पुछते ना नानक पद क्यों नहीं आया? क्योंकि ये इतिहासिक हवाले ने, पर ये इस तरह नहीं है जिस तरह कि दूसरे ग्रंथों के विच लिखे हुए हैं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का बचन है कि बिन हर नाम न टूटस पलट सोधे, सिमरत शास्त्र सगल। ये सोध के रखे ने। क्यों रखे ने? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर मितिहासिक पात्रां के हवाले बहुत ही ज्यादा आए हैं। जिस तरह साहिबा ने बचन किया कि सुनो उपजे 10 अवतारा, श्रेष्ठ उपाय किया पासारा। देव दानव गण गंधर्व साजे, सब लिखिया कर्म कमाएंदा। गुरमुख समझे रोग न होई, एक गुर की पौड़ी जाने जन कोई। ये पौड़ी बहुत विखम, इनू कोई गुरमुख जान ही समझ सकता। जे हुण 10 अवतारां की गल करांगे तो कितों बाहरों पूछांगे तो पहला अवतार वो कहेगा कि पहला अवतार श्री रामचंद्र श्री कृष्ण जी ने, पर 10वें पातशाह ने इन्होंने दोनों को अवतार नहीं मन्निया, विष्णु अवतार नहीं मन्निया।
ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੰਨੇ ने, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर 10 अवतारों का जिक्र है और इत्थे 24 ने, क्योंकि पंडित ने 24 ही प्रचलित किए हैं। वेदां दे विच भी 10 अवतार ने। जिस वक्त पंडित नूं तैयार किया गया ना, गुरबाणी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं। एक गल थोड़ा गौर नाल समझ लैण दी लोड़ है। गुरबाणी पंडित के खिलाफ है। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान का अर्थ करता प्रचार। पंडित विद्वान नूं आखदे ने, जिस तरह साडे विच अज डॉक्टर ने, प्रोफैसर ने, ये पंडित श्रेणी चाहुंदे ने, विद्वान लोग ने। इन्हां दे कोल संसारी सिक्ख्या तो है पर ब्रह्म विद्या नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर दो प्रणालियां चलदियां सन, सिक्ख्या प्रणाली और विद्या प्रणाली। सिक्ख्या प्रणाली के अंदर स्कूली सिक्ख्या आ जाती है, जिस साइंस है, मैथ है। अज नहीं, बहुत पुराने समय तो नहीं। विद्यक प्रणाली के अंदर गुरुकुल हुंदे सी। विद्यक प्रणाली के अंदर संप्रदावां हुंदियां सी, जिन्हां दे विच ब्रह्म विद्या पढ़ाई जाती सी। जब असीं हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ते हैं तो गुरु भगत कबीर साहब जी का बचन आता है, कबीर कागज की उबरी मस्के करम कपाट, पाहन बोरी पृथ्वी पंडित बाड़ी बाट। वेदां दे नालों रस्सा पाड़ के सच दे नालों राह भटका के सिमरतियां शास्त्र खड़े कर देते। सिमरत शास्त्र पुण्य पाप विचार दे तत्त एहसास न जाने। कीता की है कि कागज की ओबरी, ओबरी कहते हैं किश्ती नूं, भव सागर नूं तरन दे वास्ते कागज की बेड़ी बनाई है। मस्के करम कपाट, काली स्याही दे नाल उत्ते करम कांड लिख मारे ने, तंत्र मंत्र लिख मारे ने। पाहन बोरी पृथ्वी, पंडित ने चेतन नाल जोड़ के पत्थर पूजा के नाल खड़ा करता है। इस तरीके दे नाल वाट पा लीए तो चलते 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 जो चेतन है वह कितना किते छुट गया है। असीं अज भी पत्थर पूजा के विच गलतान है, चाहे वह पत्थर होवे ते चाहे वह व्यक्ति होवे, है दोनों माया के पुतले ने। एक परमेश्वर ने बनाया, एक गांव व्यक्ति ने बनाया। गुरु साहिब कलगीधर पिता 24 अवतार के अंदर उन्होंने खंडन करते हैं और बहुत होर पाखंडां का खंडन करते हैं जिहड़े साडे विच भी प्रचलित ने। साहिब कृपा करते हैं चौपाई, अब 24 उचरों अवतारा, जह बिद तिनका लखा अखारा। कहते हुण मैं 24 अवतारों की कथा शुरू करन लगा। हिंदू धर्म के अंदर अवतार मन्निया जाता है शरीर करके, एक तो राजा होवे, फिर वो कोई चमत्कार भी होना, फिर वो बाहुबल भी होवे। गुरमत के अंदर अवतार मन्निया गया जिहदे कोल जन्म पदार्थ जिन्हों प्राप्त होया होवे, जिहड़ा ब्रह्म च लीन होया होवे, जिहदे कोल ब्रह्म का ज्ञान होवे, जिहड़ा सच का प्रचार करता होवे, बेशक शस्त्रधारी होवे। साहब कहते हैं कि मैं हुण 24 अवतारों की कथा शुरू कर लगा। जिदा जिदा मैं लखिया, जिदा जिदा मैं देखा अंतर ध्यान होकर दिव्य दृष्टि के नाल कि उन्होंने की किया। मैं पढ़िया नहीं है, इस तरह नहीं है कि मैं ग्रंथों जो पढ़ के तो संशोधन किया, नहीं। जिस तरह मैं लखिया है, जिस तरह मैं देखा है, जिस तरह मैं जानिया उस तरह लिखन लगा। सुनिया संत सभै चित लाई, एक गुरमुखा बचन है। जितने भी संत व्यक्ति ने मनमुखा नहीं, हूड़मतियां नहीं, ये बाणी हूड़मतियां वास्ते है ही नहीं, है खालसे का ग्रंथ है। सुनो, सुनिए संत सभै चित लाई, एक मन एक चित होकर ध्यान ना सुनो, क्योंकि हल्का जहा भी भुलेखा दोबारा फिर उड्डा ही बड़ा भरम पैदा कर देगा जिदे चो निकले हैं। एक भी पंक्ति सज्जे खब्बे हुई, एक भी अखर ना समझ दे विच आया, तो जिस भरम दे विचों निकलण वास्ते ये रचना रची है ना, ओडा ही भरम फिर खड़ा हो जाएगा। सुनिया है संत सभै चित लाई, वर्णत श्याम जथा मत भाई। हुण इत्थे इन्हां नूं तकलीफ हुंदी है कि श्याम क्यों आया है। संसारी गल है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज भी राम और श्याम की सांझी भगती है, मन और चित्त की। मन श्याम है क्योंकि शरीर के विच माया करके काला है। इस मन को जन्म जन्म की मल लगी, काला हुआ श्याम। राम अंतःकरण वास्ते आता है। असी अक्सर राम नूं परमेश्वर वाचक समझते हैं, परमात्मा वाचक समझते हैं, पर प्यारे राम भी अद्धा है, राम परिपूर्ण नहीं है। ज्योति जोत रली
संपूर्ण थिया राम। जद चित मन एक हुंदे ने तो राम संपूर्ण हुंदा है। राम ब्रह्म वास्ते आया जो अंदर साह लैंदा। जिथे भी धुरकी बाणी की गल आएगी उत्थे राम आएगा, जिथे भी इतिहासक पक्ष आएगा उत्थे श्याम आएगा। और सारे ग्रंथ में नहीं है, बचित्र नाड़े पूरे विच नहीं है, किते किते कृष्ण अवतार विच या इस तरह रचनावां दे अंदर किते ना किते हवाले दिते ने। चौपाई जब जब होत अरिष्ट अपारा तब तब देह धरत अवतारा। जदों भी धरती के उत्तर पाप वध जांदा है ना, परमेश्वर नूं मनण तो मुनगन होण वाले वध जांदे ने ना। अरिष्ट इष्ट दे अरी, इष्ट दे दुश्मन, जिहड़े परमेश्वर तो मुनकर ने, जिहड़े लोग धर्म तो मुनकर ने, जब उन्हों का प्रभाव बदन लगता है ना, तब तब देह धरत अवतारा। तद तद कोई ना कोई अवतार धरता है। हर जुग जुग भगत पाया पैज रखदा आया राम राजे। भगत भी अवतार ने, ये अवतरित हुंदे ने परमेश्वर की परखाए। उन्हां लोगों का मूँह बंद करने वास्ते, उन्हां लोगों नूं जवाब देने वास्ते, उन्हां लोगों के भरम दे विच फसी हुई लोकाई नूं कढण वास्ते पैर पैर ते आउंदे रहिंदे ने। कद जद भी इन्हां नास्तिकां दा प्रभाव वध जांदा है। साहिब कहते हैं काल सबन को पेख तमाशा अंत काल करत है नासा। जिस वक्त सृष्टि पैदा होंदी ना, संसार के अंदर काल है, अकाल नहीं है। काल अकाल कसम का कीना, यह प्रपंच बढ़ावन परमेश्वर आप नहीं करता। उहदे हुक्म दे विच जो चल रहा है उन्होंने संसार विच काल आख्या जाता है। यह काल है, असी सारे कालवास है ना, काल तो परे तो कोई नहीं है। जो भी इस देह दे विच है वो कालवास है। और जम्मन मरना हुक्म है, पैदा भी काल दे हुक्म दे विच है, मरना भी काल दे हुक्म दे विच है। उत्थे दीवाना च चर्चा हुई सी, काल काल पुरख अकाल, अकाल पुरख अकाल मूरत ते महाकाल, ये अलग अलग प्रसंग है। काल जिहड़ा है उन्हें पैदा किया है संसार नूं, और काल ही नाश करता है। क्योंकि जब जम्मन मरना हुक्म है ना, हुण असीं कहने काल की है, काल वाहिगुरू ते है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बाणी विच की है गुरु बाणी हर नाम समाया। नाम की है, जम्मन मरना हुक्म है। जो जम्मन मरना हुक्म है तो काल के वस में ही है। इनू कहते हैं गुरबाणी का माला मंत्र। एक एक मनका पकड़ोगे ना तो वो पूरी एक लड़ी बांधी जाएगी। चौपई काल सबन का करत पसारा अंत काल सोई खापन हारा। जो संसार का पसारा है काल ने कीता है, जो संसार का पसारा है ये परमेश्वर के हुक्म के काल ने कीता है। और अंत इससे नहीं सारा खपा देना है, वापस जहते उपजी तह मिली। आकाश के विचों माया चार तत्त लैके अड होई है ना, साचे ते पवना भया पवने ते जल होए, जल ते इतरे भवन साजा घट घट जोत समोए। साचा कहते आकाश में, क्योंकि आकाश भी कट्टिया नहीं जाता, आकाश भी पुराना नहीं होंदा, आकाश भी खपदा नहीं, आकाश में भी जरा रोग नहीं। आकाश दे विचों चार तत्त निकलने, पंजवां आकाश रहिंदा ही है। जद ये सृष्टि खत्म होनी है ना, जिस तरह धागे दे विचों हल्के जब सुई मारो तो सारी हवा खुल जाती है। ये जो वैक्यूम बनया हुआ है ना, जिन्होंने ग्रैविटी कहते हैं, जो ने खिंचना है तो सब कुछ जर्रा जर्रा होकर वापस फिर आकाश में चला जाना है। फिर की होएगा, अरबद नरबद धुंधु कारा धरन ना गगना हुक्म अपारा। ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सोन समात लगाएगा। अरबा खरबा सालों के वास्ते फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। पर यह समा इस तरह निकलता है जिस तरह सौ के उठे हैं, चाहे 8 घंटे चाहे 10 घंटे। तो जे कोई कोमा के चला जाए ना तो 6 महीने बाद भी उठे तो उन्होंने इंज लगता है कि मैं हुणे सुता उठा। ये समा जो है इस तरह के नाल बतीत होता है। आपन रूप अनंत धरही आपे मद लीन पुन करही। परमेश्वर ये सारे रूप आप ही धरता है। जो जोत है ना,
एक नूर ते सब जग उपजिया। ਉਹਦਾ ਨੂਰ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਾਨ ਕੇ ਵਿਖੇ ਸਮਸਤ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਬੱਦਲ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਕੇ दूर जमीन के उत्ते हवा नाल टकरा के जब मीह पैंदा ते वो बूंदा बारिश रूप में हो के फिर वापस समुद्र वाल तुर पैंदियां ने। हर चीज़ अपने मूल वाल वधदी है। अग का मूल है सूरज, चाहे तुसी किसी गुफा के अंदर जोत जगाओ वो हमेशा तां नूं चलेगी। पानी का मूल समुद्र जितना भी उड़ जाए वापस फिर वो समुद्र वाल ही चलता है। चौपाई साहब कहते हुण इत्थे साहब विश्लेषण करते हैं अवतारां दा। कहते इनमें श्रेष्ठ सुदस अवतारा जिनमें रमया राम हमारा। इन्हां 24 अवतारां दे विचों जो श्रेष्ठ अवतार ने, जो सही अवतार ने, वो 10 ही ने, क्योंकि इनमें रमया राम हमारा, जो सब है कट राम बोले है, वो इन्हां दे विच समाया होया है। तुम्हारा राम नहीं, जिहदे बारे भगत नामदेव जी कृपा करने पांडे, तुमरा राम चंद सो पी आवत देखा था, रावण सेती सर पर होई कर की जोई गवाई। देख लिया तेरा राम, वो राम नहीं जो राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, वो राम नहीं जो हमारा राम है, जो हर घट के अंदर साह लै रहा। इन्हां दे विच विद्यमान है। इन्हां 10 अवतार ने सच का प्रसार किया, इन्हां ने सच का प्रचार किया, इन्हां ने सच वास्ते पहरा दिता है। पर बाकी साहब जो 14 ने साहब कहने अनेक चतुर्दश गण अवतारू कहो जो तिन तिन की अखारू। जेडे बाकी चतुर्दश 10 और 4 14 अवतार है ना, वो नकली ने, वो अवतारू ने, वो बच्चे ने, वो पंडित ने धक्के ना वारे हुए ने बाकी 10 को प्राप्त करने वास्ते। पंडित में अवतार पूछो हमेशा राम अवतार कहेगा, पंडित में अवतार पूछो हमेशा कृष्ण अवतार कहेगा। गुरबाणी कहती जुग हो के राजे की है गावे कर अवतारी। ये राजे तो होए ने पर अवतारी पुरुष नहीं होए। हुण अवतार कौन होया कौन नहीं होया, अगर असी पंडित को पूछना चाहिए तो सानू वो जो गलत अवतार ने वो साडी गल मड़ देगा। दत्तात्रेय अवतार है, रुद्र अवतार है, ब्रह्म अवतार है, बौद्ध अवतार है, मच्छ अवतार है, कच्छ अवतार है, ये सारे अवतार ने जिन्हां दी व्याख्या अगाह चल के होएगी। ना इन्हां दे विचों शिव नूं अवतार मन्निया, ना राम नूं मन्निया, ना कृष्ण नूं मन्निया। इत्थे सह विश्लेषण करते हैं कि अनित चतुर्दश गण अवतारू कहो जो तिन तिन किए अखारू। चौपाई काल अपनो नाम छपाई अवन कैसर दे बुराई। जो हुक्म है ना वो संसार पे वरतदा तो है पर सानू समझ नहीं आता। असी अक्सर दूसरे को ब्लेम करते हैं भी इन्हें मेरे नाल धोखा किया है, इन्हें मेरे नाल माड़ा किया है, इन्हें उन्हों मारिया है। ना कोई किसी को मारदा है, ना कोई किसी को पैदा कर सकता है, ना ही कोई किसी का कोई घाण कर सकता, ना कोई किसी को दे सकता है, तो ना ही कोई किसी को कुछ लै सकता है। ये सब हुक्म दे विच चलदा, पर हुक्म जिहड़ा है वो नज़र नहीं आता। एक बंदे ने मारिया दूसरा मर गया, जिन्हें मारिया है क्योंकि कानून नूं जिहड़े दुनिया है इन्हां नूं हुक्म समझ नहीं आता, इस वास्ते कानूनी जो किताबां बनियां ने। पंचम पातशाह नूं जहांगीर ने तती तवी ते बिठाया ना, पर साहिब तो उन्हें शिकार खेडते पे। जहांगीर ने की कुछ नहीं किया, औरंगजेब ने की कुछ नहीं किया, पर साहिब कलगीधर पिता अंत नूं फिर उन्होंने माफ कर देंदे ने। औरंगजेब नंगे पैर चल के 10वें पातशाह को आने वास्ते तत्पर है, पर जो गरम दलिए ने नहीं पहुंचने देंदे तो उसकी मौत हो जाती है। गुरु साहब ने किते भी किसी का विरोध, किते भी किसी नाल नफरत, किते भी किसी नाल वैर की भावना नहीं दर्शाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता कि काल अपना नाम छपाई सब हुक्म दे विच हो रहा है। जिस दिन ये चीज़ समझ आ जाएगी ना कि सब कुछ हुक्म दे विच है, परमेश्वर के भाणे दे विच ते दुनिया दे विचों 100 चों 90 बीमारियां खत्म हो जाएंगी, डिप्रैशन खत्म हो जाएगा, हार्ट डिसीज़ खत्म हो जाएंगी। जितनी भी दिमागी परेशानियां ने, जो नफरत वैर विरोध असी एक दूसरे ना करते हैं, सब खत्म हो जाएगा। जब ये समझ आ जाएगा कि बंदा ना हम किया नहीं कर सकते, साढ़े पल्ले है ही कुछ नहीं है, ना असी उस समर्था के मालक है। जे असी कहने मैं किया तो साहब कहते ने ना तू कुछ किया है, ना तू करने योग है, ना ही तेथों कुछ हो सकता है, क्योंकि तू हुक्म दे विच है, हुक्म ही बनता है।
सब बहाने के अंदर चल रहा है, पर समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि एक तो प्रचार नहीं इस तरीके नाल करते, एक असी बाणी पढ़न की सानू बहुत रहिंदी है कि 1 घंटे या सवा घंटे अपना नितनेम करके तो जो रिस्पोंसिबिलिटी तो फ्री हो जाइए, वेले हो जाइए। कभी मन च नहीं आया कि बाणी में बैठ के आराम के नाल, हालांकि साहब का हुक्म ही है कि सहज बिलोहो जैसे तत ना जाई, आराम नाल टिक के एक एक पंक्ति करके। गुरबाणी दे विच बहुत कुछ है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर इतना कुछ है, पर क्यों? क्योंकि सिर्फ एक भाषा औखी है, दूसरा साढ़े को समा नहीं है। तो ही जो कल दीवान चौथे गल हुई सी कि दसम पातशाह ने पहला टीका गुरु ग्रंथ साहब महाराज का किया, वो ये किया। ये अंदर हुक्म की व्याख्या बहुत सोहनी की है कि काल अपनों नाम छुपाई अवरन कै सिर दै बुरियाई। हुक्म ने अपना आप तो छुपा लिया, होया परमेश्वर के हुक्म के विच। ईरान इराक की लड़ाई चलती पई है, पहला अमेरिका ने हमला किया, सुनामी आई है। असी बहुत उदाहरण लभ लेने, नहीं जी इदा होया, ये क्यों मर गया जी, इन्हों ठंड लगी मर गया जी, ये क्यों मर गया जी, यदा एक्सीडेंट हो गया मर गया जी। मौत का एक बहाना ही है, कभी नहीं कहते कि हुक्म के मरिया है, कभी नहीं कहते कि भाने के अंदर गया है। अक्सर चंगा भला आया, दुध पीता इस वे उठिया ही नहीं, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन डैमेज हो गया, क्योंकि साडी भाषा गुरबाणी की भाषा नाल मैच नहीं करती। कारण यह है कि असी गुरबाणी नाल साडी सांझ नहीं पै सकती, असी सिर्फ 5 बाणियां तक सीमित, 7 तक सीमित हैं। तो जे कोई वध भी करता है तो वो सिर्फ पढ़न करके करता है, समझन करके नहीं करता। एक तो पट्ठे टोके च पैंदे ने, एक पट्ठे गां के मूँह च पैंदे ने। ਜਿਹੜੇ पट्ठे टोके च पैंदे ना, टोका कुतर कुतर सुट्टी जाता है, टोके का पेट नहीं ना भरता। गां खाती है, चबदी है, रस लेंदी है, दुध देंदी, गुरबाणी भी दुध देंदी, गुरबाणी विचों भी रस आता है, गुरबाणी विचों भी आत्मा की खुराक मिलती है, गुरबाणी विचों भी आत्मा को भोजन प्राप्त होता है। मन बलवान होंदा तां ही तो विकारां नाल लड़ेगा, जे मन ही कमजोर है तो विकारां दे अगे हथियार सुट दिंदा है। ये समझ कद आंदा है जब टिकदे हैं बाणी दे नाल। काल अपनों नाम छुपाई अवन कै सिर दै बुरियाई, आपन रहत निरालम जगते जान ले जाना मैं तब। आप निरालम रहिंदा है जगतों, वो इस आलम दे विच रचित नहीं है, तो साडे अंदर रचिया नहीं होया, तां ही असीं उहनूं अनील कहने हैं, कालक तो रहत शरीर दे विच नहीं है। दुनिया सारी मानदी, इस्लाम भी मानदा है कि खुदा शरीर दे विच। कबीर साहब कहते जो सब में ये खुदा कहते हो तो क्यों मुर्गी मारे? जे तू कहना है कि खुदा शरीर दे विच है, जे तू मुर्गी मारदा तो तेरा खुदा मरदा नहीं है। बाबा शेखरी जी का श्लोक है जिहदे अंदर अजकल एक मूर्ति भी बन चुकी शेखरी साहब की, लम्मे पे ने सामने कां बैठा है तो अखां वाल इशारा किया होया, कागा करंग ढंढोलिया सगला खाया मास, ये दुए नैना मच हो फिर देखन की आस। इस्लाम के अंदर प्रचलित है खुदा शरीर दे विच है। शेख फरीद साहब कहते हैं मैं सारी उमर ढंढोलिया मन नूं कां आख्या काले नूं भी तू सारी उमर चूंड चूंड खांदा रहा कि कित्थे खुदा, इत्थे है कि उत्थे है। हुण ते हड्डियां भी मार छड्ड गईयां ने, हुण मैनूं समझ आई है कि खुदा कित्थे है। हुण जो मेरे ब्रह्म ज्ञान के नेत्र ने उत्ते अपना जाल ना पा, अजे फिर देखण की आस में देखना है जे ना तो उत्थे कां है तो ना ही उत्थे दरखत है। अक्सर छोटिया छोटी चीज़ों तो उलझ के रह जाने क्योंकि असीं बाहरले धर्म नहीं पढ़े हुए, क्योंकि उन्होंने की आख्या है तां ही असीं नहीं मानते कि परमात्मा सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है। गुरबाणी इस चीज़ नहीं मानती, परमात्मा सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है, परमेश्वर हुक्म करके सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है, उसकी जोत सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है, पर वो आप नहीं। तां ही वो निरालम है, रचनहार ते सिरजनहार, ये दो अलग ने। विषय गुरबाणी के बहुत गां गां तुर पैने ने, वो जो आने वाले समय फिर किते दर्शन होणगे तो आप इन्हां विषयों पर आराम नाल चर्चा करांगे। हुण साहिब कहते हैं कि काल अपना नाम छपाई अवन के सिर दै बुराई, आपन रहत निरालम जगते जान ले जाना मैं तबते चौपई। आप रचे आपे कलकाए अवन कह दे मूंड हटाए। फिर वही गल करती है कि आपे संसार रचदा है तो आपे ही काल करके उन्हें खत्म कर देता है कि दूजे के सिर पर मूंड हटाए। हत्या की जो जिम्मेदारी वो दूजे सिर दे देता है।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ कि सुनामी क्यों आ रही है, क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਲਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਲੈ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਉਹਨਾਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ। ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਨਿਰਾਲਮ ਰਹਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਤੇ ਨਾਮ ਬੇਅੰਤ ਕਹਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਕਿਉਂ ਆ। ਉਹ ਨਿਰਾਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਭ ਕੀ ਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਦਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਦਾ ਗੁਰਕਾਂਤੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਵਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਜੋ 24 ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਏ ਤਿਨ ਵੀ ਤੁਮ ਪ੍ਰਭ ਤਨਿਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂ 10 ਨੇ ਪਾਇਆ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਪਾ ਸਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਭਰਮੇ ਭਵਰਾਇੰਗ ਤਾਤੇ ਨਾਮ ਬੇਅੰਤ ਕਹਾਇੰਗ। ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਏਕ ਸ਼ਰਵਣ ਤੇ ਮੈਲ ਨਿਕਾਰਾ ਤਾਤੇ ਮਧ ਕੀਰਤਨ ਧਾਰਾ, ਦੁਤੀਆ ਕਾਨ ਤੇ ਮੈਲ ਨਿਕਾਰੀ ਤਾਤੇ ਪਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਹ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ 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 ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸਭ ਹੀ ਛਲਤ ਨਾ ਆਪ ਛਲਾਇਆ ਤਾਤੇ ਛਲਿਆ ਆਪ ਕਹਾਇਆ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਛਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਯਾਦਵ ਕੋਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਆਪ ਛਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਦਕ ਨੇ ਪੈਰ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਛਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਲਾਈ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਕਰਤੀ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਿਓ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਕੌੜਾ ਉਪਜਿਆ ਸਾਧ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪਾਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਘੋੜੀ ਲਈ, ਦੁੱਧੋਂ ਗਏ ਤੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਣੇ ਪਏ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੋਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਡੈ ਊੜ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾਂ, ਇਸ ਪਾਛੇ ਬਚੜੇ ਛਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਗਾਂਹ ਮੇਰੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੋ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
कईयां दे मनां दे अंदर अजे भी कुछ ना कुछ चली जा रहा है। गुरबाणी मननी है या नहीं मननी, ये साडी ताकत है। गुरबाणी नूं संसार ते लियाउण वास्ते भगत गुरु साहब आए ने, गुरबाणी आ गई है। किन्नी मननी है किन्नी नहीं मननी है साडे हत्थ विच है। गुरु साहब सानूं धक्के नाल मना नहीं सकते, कोई किसी नूं मना नहीं सकता। कोई किसी नूं गुरबाणी दे नाल जोड़ नहीं सकता। हरेक नूं जुड़न दा उपराला अपना ही करना। जिन्ना जिन्ना मन मनी जाएगा उन्ना उन्ना गुरबाणी नाल जुड़ी जावांगे, ते जिन्ना जिन्ना मन मुनकर हुंदा जाएगा उत्थों उत्थों असीं कहांगे नहीं शायद अर्थ होर होणगे। कथा चलती है ना, तो कोई चीज़ साढ़े मन को ना चंगी लगे, असीं कहते नहीं हो सकता ये अर्थ होर होंदे होण। असीं अपने हिसाब नाल गुरबाणी नूं मोड़न की कोशिश करते हैं, ना कि गुरबाणी के हिसाब नाल अपना जीवन मोड़न की कोशिश करते हैं। सब ही छलत न आप छलाया, ताते छलिया नाम कहाया। सारा संसार उन्हें छलिया पाया, भेजा भी संसार ते माया भी लाई है। इस माया के चक्कर दे विचों निकलना किद्दां है? असी कहानी पढ़ते हैं कृष्ण की तो अभिमन्यु की। अब अभिमन्यु ने माता के गर्भ में ही चक्कर में भेदना, चक्कर च वड़ना सीख लिया, भेदना नहीं सीखिया। साडी हालत भी कुछ अजिही ही है। गर्भ के अंदर जब असी सिमरन दे नाल जुड़े होने ना, अपने मूल नाल जुड़े होने हैं, असी सीखते जाने माया दे विच आउणा, सीखते जाने हैं कि दुध चूहना किद्दां है, हसना किद्दां है, रोना किद्दां है। बच्चे नूं सिखाउंदे ते नहीं ना, बच्चा अंदरों सीख के आंदा है। गर्भ के अंदर 10 महीने माता के उदर के अंदर जो बच्चा होंदा है ना, 10 महीनों के विचों माया पढ़ता है। रे नर गर्भ कुंडल जब आछत उर्द ध्यान लिव लागा। साडा ध्यान पुठे पासे हुंदा है। असीं तप करदे माया वास्ते, शरीर चाहिए है ना, वो शरीर मंगदा है। शरीर दे विच विचरना किद्दां है, हाथ किवें चलने ने, रोना किद्दां है, भुख किहनूं कहंदे ने, अखां चों अश्रू किस तरह निकलदे, हसना किद्दां है। बच्चा आप सीखता है। माता छापी ना लाउंदी ने, चुंगदा आप है। आ ते गए हैं, पर जिस तरह नड़ुआ कटिया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर बताया। इस शरीर ने अपना प्रभाव पाता। हुण भुख भी लगती है, हुण दुख भी लगते हैं, हुण ठंड भी लगती है, हुण गर्मी भी लगती है। इस तरीके दे नाल उस छलिए ने छलिया है, तां ही उहनूं छलिया आख्या जांदा है। संतन दुखी निरख अकुलावै, दीन बंद ताते कहलावे। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। जिस कलम ने वो पंक्ति लिखी है, उससे ही कलम ने ये पंक्ति लिखी है। तो किवें कहांगे कि लिखारी अड्ड अड्ड ने। जब संतां नूं दुख हुंदा ते उहनूं भी दुख लगदा, वो भी अकुलांदा है, वो भी तड़पदा है। आया ना जद भगत कबीर साहब बन के हाथी अगे सुटिया, हाथी सुंड मार के पछाण भज्या है। भगत नामदेव सुटिया बन के, की होया हिमायू ने, हाथी मुड़िया ना पछाण। परमेश्वर आया है भगतां वेले क्यों आया है? क्योंकि उस वक्त जरूरत सी दुनिया नूं दस्सण दी कि कुछ है। गुरु साहिबां ने जरूरत नहीं समझी, इस करके उन्होंने सद्या भी नहीं। उन्होंने दस्या कि जे संसार च विचरना, चाहे तवी ते बैठना पै जाए, ईमान ना डोले, सिदक ना डोले। सानू थोड़ी जी तकलीफ हुंदी ना तो प्यारिओ असीं टुट जाने। सतगुरु साडे नाल क्यों? देखो कि पंचम पातशाह वाले भरे दरबार के अंदर चौथे महाराज की हजूरी के अंदर प्रति चंद ने दस्तार उतार दी पंचम पातशाह की कि तुहाडे जान तो बाद मेरे को ही आनी है। साहिबा ने मन च गुस्सा नहीं आया, पिता सामने। हरमंदर साहब छड़ के तरनताਰਨ साहब आना पाया है, भरा नूं माड़े बचन नहीं आखे। डोले नहीं है, साडे ते माड़ी जी विपता पैंदी है तो असीं डोलदे हैं, डरदे हैं, दौड़ते हैं। जिहदे करके जिहड़े लोभी लोग ने ना, वो साडियां कमजोरियां का फायदा चुक जाते हैं। कल आप चरित्र करांगे 5वां चरित्रोपाख्यान का, उहदे विच यही होएगा कि जद सानू भुख ज्ञान की जागदी है तो जिहड़े धर्म गुरु ने वो सानू किस तरह लुटते हैं, उस चरित्र दे विच इसे प्रसंग चलेगा जिहड़ी इत्थे गल आई है। कल देखांगे आपां कि जब सानू भुख जागदी ज्ञान की तो साडा फायदा किवें चुकिया जाता। चरित्रोपाख्यान के 4 चरित्र आपां महाराज करन कृपा जी हो गए तो आपां 4 दिन करांगे। साहब कहते हैं कि संतन दुखी निरख अकुलावै, दीन बंद ताते कहलावै चौपाई।
अंत करत सब जग को काला, नाम काल ताते जग डाला। उन्होंने काल क्यों कहने? ये कहते जी असं अकाल पुरख के सिख, असं काल पुरख के सिख नहीं है। काल तो डरते हैं क्योंकि काल संसार को खत्म करता है। काल समय भी कहते हैं, काल हुक्म भी कहते हैं, काल उहदी लोक कलम भी कहते हैं। काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सके, ईस बम ज्ञान ध्यान हथ ये चाहिए। ये कहते सी अकाल पुरख के सिख हैं, असीं काल पुरख के नहीं है। पर इन्ना सिद्धड़ियां नूं कोई समझावे कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर अकाल पुरख का विधान है ही नहीं, उत्थे सिर्फ अकाल मूरत है। अकाल पुरख का विधान श्री दसम ग्रंथ साहिब दे विच है। इतनी अज्ञानता गुरबाणी तो इन्हां लोकां दी, इसे करके ग्रंथां तो ये लोग चलते हैं। हुण पिछे जे भाई बाले के उत्ते इन्हां ने कटाक्ष किया है। पहला दसम से हमला किया, मार पई है, कैलेंडर से हमला किया, फिर कुट खाधी है। हुण होर नहीं कुछ लभा ते भाई बाले वाली साखी के उत्ते लोग हमलावर हो गए हैं। साहिबां ने फिर किसी न किसी को थापड़ा देना, उन्हें कुट के फिर बिठा देने। साहिब कृपा करते हैं कि अंत करत सब जग को काला, नाम काल ताते जग डाला। समय संत पर होत सहाई, ताते सख्या संख्या समय के सुनते सहायता करता है। ताही उहदे इतने नाम ने, जिहदी जिहदी सहायता की उन्हें उस प्रकार ने संख्या गिनाई अपने अपने हिसाब नाल। किहदी कित्थे कित्थे ध्रुव दी कीती है, प्रहलाद दी कीती है, भगत कबीर साहब दी कीती है, बाबे नामदेव दी कीती है। जे सानूं कोई पुछे तो साडे कोल सबूत पए ने, इन्हां दी कीती है। जिन्हां जिन्हां दी कीती है उन्हां दस्सिया भी गुरबाणी के अंदर आए दे। ये कहते हैं जे नाम के अंदर सिमरन के अंदर ताकत है ना, तो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह को जेल च क्यों बंद किया गया? सवाल खड़ा करते हैं सिमरन के उत्ते। कहते सिमरन च ताकत है, जे नाम च ताकत है कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह को जेल च क्यों जाना पिया? पंचम पातशाह तवी ते क्यों बहना पिया? दसम पातशाह के बच्चे क्यों शहीद हो गए? दरबार साहब से हमला क्यों हो? कितने गई ताकत हरियाँ, कितने गया सिमरन तुहाडा? हुण इन्हां मूर्खां नूं हुक्म बारे कौन समझावे कि ये परमेश्वर का हुक्म है? ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਤਨੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਚੱਲਿਆ? ਇਹੋ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੰਭੀ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਕਿਸੇ ਤਵੀਰ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਝਾਤ ਮਾਰੀ नहीं मानते। असी लभदे हैं कि कोई आवे ते साडी अरदास करे, आप क्यों ना करिए? मेरे मन की वेदना मेरा सतगुरु जानता है, मेरी अरदास पहला लगेगी बजाय कि कोई होर करे। क्योंकि जिन्हें अरदास सुननी हो मेरे अंदर है, बाहर तो है नहीं, बाहर तो माया बाहर खला है, जो बाहर सब नाश हो जाना है। सब कुछ करना है, बाहर ना ही पापी तो रोज है। मनते क्यों नहीं है? कबीर जाको खोजते पायो सोई ठौर, सोई फिर के तू भया जाको कहता। और उहदे तू आप से जिन्होंने लभदा फिरदा उहदे अंदर है। आत्मा ने परात्मा बनना है, ब्रह्म ने पूर्ण ब्रह्म बनना है, पार ब्रह्म बनना है, पूर्ण पार ब्रह्म बनना है। ये हरेक जीव दी जिहड़ा इस शरीर च आया उहदी मंजिल है पूर्ण पार ब्रह्म बनन दी, उहदी मंजिल है सचखंड वापस जान दी। होर सब रस्ता कोई नहीं है। साढ़े अंदर वो ताकत है। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता है, वो जोत ब्रह्म ज्ञानी के अंदर है, वो सब सृष्टि का करता क्यों है? असी क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें पता है, वो जान गया है, वो जाग गया है। असी सुते हैं, असी लभदे हैं। ब्रह्म ज्ञानी लभना नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी बनना है। इसे वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज और दसम के दो महान ग्रंथ साडे कोल बार बार समझाउंदे ने, पर समझ तद आएगी जब असी इहदे उत्ते निश्चय कर लांगे। चौपाई निरख दीन पर होत दयारा, दीन बंद हम तबे विचारा। कहते गरीब के उपर दीन के उत्ते कृपा करता है, तां करके असी इनू जो दीन बंद करके असी उचारते हैं। साध कलगी तरकटा कहते हैं संतन पर करुणा रस झरही, करुणा निध जग तबे उचरही। संतां दे उत्ते करुणा रस करदा। संत सिर्फ एक भेख का नाम नहीं है, संत सिर्फ एक चोले का नाम नहीं है, संत सिर्फ एक बाणे का नाम नहीं है, संत एक अवस्था का नाम है।
ये कहते संत सिर्फ परमेश्वर, संत होर कोई नहीं हुंदा। ये आखदे ने कहते ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, भी ब्रह्म ज्ञानी सिर्फ परमेश्वर है, ब्रह्म ज्ञानी होर कोई नहीं हुंदा। इक्को पंक्ति के उत्तों निर्णय करता है, तो बाकी पूरा पता पढ़िया नहीं इन्होंने, पिछे मारे की आखते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के मन प्रकाश, ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक, कहते ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप। एक अधी लाइन के उत्तों निर्णय कर देना ये मूर्खता की निशानी है। 2 साल के 25 शब्द करके भाई गुरदास साहब की वारा करके लैनिन के मार्कस पढ़ के कोई गुरबाणी की विद्या नहीं सीख जाता, जिंदगियां गल जांदियां ने। 2 साल के एक पाठी सिंह तैयार नहीं होंदा है, प्रोफैसर बना के डॉक्टर बना के साडे गल पा देंगे भी ये तुहानूं पढ़ाउणगे। जिन्होंने बाणी का शुद्ध उच्चारण नहीं पता, बिंदी कित्थे लगनी, विश्राम कित्थे होना है, वो फिर बावां चक चक के उच्ची उच्ची बोल बोल के सानूं दसदे ने। दसदे भी की ने जो असीं हर रोज़ खबरां 'च सुणदे हैं ना। अक्सर बेनती करदा हुंदा प्यारिओ, ये स्टेज बड़ी पावन है, बड़ी रिस्पोंसिबिलिटी दे नाल बैठण वाली स्टेज है। 23 घंटे 20 मिनट असीं खबरां सुणदे हैं, तो जे 40 मिनट पूरे दिन के प्रचारक नूं मिले ने, अगर उन्हें उन्होंने 40 मिनटों के खबरां ही सुनाउणियां ने भी दाज नहीं मिलिया तो धी साड़ती, तो उन्हें मिर्चा पीस के अज पीस के मिर्चा च पाती, तो उन्हें मिलावट की, तो वो पैसे मार गया, तो जो इंस्पैक्टर की कुड़ी छड़ी उन्हें इंस्पैक्टर को मारता। ये खबरां सुनिए तो फिर खबरां ठीक ही कर लगे, गुरु घरां की लोड़ की है। जे अपने समय के भी असीं खबरां ही सुनावांगे तो फिर गुरबाणी का प्रचार किस वेले करांगे। इन्हों पत्रकार कहा जाता है साडे उधर, ये पत्रकार ने खबरां सुनते हैं, गुरबाणी नाल कोई लैन देन नहीं। साहब कृपा करते हैं चौपई संकट हरत सदावन सदा, संकट हरत नाम पयो तदा। संकट नूं हरन वाला है, तां ही उहनूं संकट हरना कहंदे ने, तां ही उन्होंने करुणानिधि कहते हैं, ताही उन्होंने बरबेअंत कहते हैं, ताही उन्होंने दयालु कहते हैं। क्यों कहते हैं? कल्ले कल्ले शब्द की व्याख्या तो पई है, बाहर देखने की लोड़ नहीं सानू। दुख दाहत संतन के आयो, दुख दाहन प्रभ तदे कहायो। संतां दे दुख सारदा ही आया है, संतां दियां कष्टां नूं कटदा ही आया है। जिहड़ा दुख असीं मानदे ना संत, वो दुख नहीं मानदे। संसारी दुख संत दुख नहीं मानदे, दुख इको ही है। एक दुख राजा राम राय काटो मेरा, अगंद है गर्भ सेरा, इहो ही दुख है। इसे दुख नूं कटदा आया है, जम्मन मन दे विच संतां नूं ओह कटदा आया है। इस करके उहदा जिहड़ा नाम है दुख दाहन है। चौपाई रहा अनंत अंत नहीं पायो, याते बेअंत नाम कहायो। वो अनंत है, उहदा अंत नहीं पाया जा सकता, इसे करके उहनूं बेअंत कहने हैं। कित्थे तक उहदा अंत पावांगे, कित्थे तक उन्होंने जानने की कोशिश करांगे, तो वो बेअंत है। इस करके उन्होंने अनंत कहा जाता बार बार कि वो अनंत है, वो बेअंत है, उसका अंत नहीं पाया जा सकता। जगमो रूप सगन सबन के धरता, याते नाम बखानियत करता। जितने भी रूप ने असी बैठे, सारे शरीर ने 84 लाख जूना ने, वो घड़ घड़ के रखी जाता। इस करके असी उन्होंने कहने करता, वो करता भी है, फिर पूरा भी करता है, तो खै भी करता है, बनाता भी है, पालदा भी है, तो अंत भी वही करता है। इस करके उसका नाम काल भी है। साडे ते विधान नहीं है कि जमन वाला होर है, पालन वाला होर है, मारन वाला होर है। इत्थे वो इक्को ही है, जमना भी उन्हें है, पालना भी उन्हें है, और अंत भी उसे ने ही करना है। चौपई किन्हू कहूँ न तहे लखायो, एक नाम अलख कहायो। उन्होंने किसी ने देखा नहीं है, वो अखां दे नाल देखण दा विषय नहीं है, वो बुद्धि दे नाल समझण दा विषय है। इस करके उन्होंने अलख आख्या जाता है, जो लखण तो परे है, जो अखां दी पकड़ तो परे है, जो माया तो परे है। वो इस तरह का नहीं है कि असीं देख सकीए, वो इस तरह का नहीं है कि इसको बना के दिखा सके भी वो इस तरह का है। और संसार के उत्ते कोई भी इस तरह का व्यक्ति या इस तरह का नज़ारा नहीं है जिहदे नाल उहनूं तशबीह दी जा सके कि वो इस तरह का होएगा या वो इस तरह का होएगा। ਉਹਦਾ रूप वो आप ही दस सकता है। जोन जगत में कभू न आया, या तो सब अजोन बताया। वो जोनिया दे विच नहीं आंदा, इस करके इसनूं अजोनी कहंदे हैं। उहनूं जोन लैणी नहीं पैंदी।
ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ नहीं पैंदा, ਉਹਦੇ सोचण ਦੇ ਨਾਲ हो जाता है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਪਤੀਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਬਲਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਘੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ 'ਚ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਝਪਕੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਏਗੀ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਫਿਰ ਜੋਤ ਜਾਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ। अगे साहब कृपा करते हैं कि जोन जगत में कबू न आया, याते सरो जोन बताया चौपई ब्रह्म आदक सब ही पचहारे, विष्णु महेश्वर कौन बेचारे। ब्रह्मा वर्गे कितने अनंत अनेक, शिव जी वर्गे, विष्णु वर्गे, एक नहीं अनंत पचहारे, अनंत खत्म हो गए तेरिया गल्लां कर करके, तेरी उस्तत कर करके, तेरा अंत पाण दियां कोशिशां कर करके। ते ये ग्रंथ सानूं कित्थे ब्राह्मण बना रहा है। जितना असीं हुण तक पढ़िया है, कित्थों तक सानूं हिंदू बनाया इस ग्रंथ ने। इन्हां ग्रंथां दा जो भी इन्हां ने बनाया है ना, साहिब सच्चे पातशाह ने कटाक्ष कीते ने, सारे कट्टे ने। ना विष्णु है, ना ब्रह्मा है, ना शिव जी है, ना राम है, ना कृष्ण है। उन्होंने राजे कह के सत्कारिया है, पर उन्होंने रब नहीं मन्या। जो सतगुरु ने कहा था ना भी जे राम है, जे कृष्ण है, तो राजा है, नफरत नाल नहीं आख्या। जे खड़क सिंह के हथों कृष्ण को कटवाया है, जे खड़क सिंह के गोडे तले कृष्ण को दिता है, जे खड़क सिंह ने कृष्ण के वाल पकड़े ने, कौरव हारे ने, पांडव हारे ने, शिव जी विष्णु ब्रह्मा इंद्र सारे हराए ने खड़क सिंह ने, ये पिछे नफरत नहीं है। जो रास लीला चलता ना प्रसंग के दसम पातशाह के उस्तत भी करते हैं, रुखन तेरे सलाग चले चलना गिरते सुपताई, काश चुके ना मृग बन के खगरी जही तुम जासुन पाई, देव गंधार बिलावल सारंग रिच के ये तान लगाई, देव सब है मिल देख कौतक जो मुरली नंद लाल बजाई। जो कहते कृष्ण अपनी बंसरी जाता ना तो झरने झरना बंद हो जाते हैं, पेड़ पत्ते हिलना बंद हो जाते हैं, पंछी रुक जाते हैं, मृग रुक जाते हैं, समा ठहर जाता है। उसकी संगीत की उस्तत जिथे बनती उत्थे कीती है। नफरत नहीं है, पर सच नूं सच कहना ये बड़े जिगरे का काम है। उस समय के अंदर, उस हालातों के अंदर आसे पासे 22 धार के राजे होने, उस वक्त ये ग्रंथ लिखना ये कोई महाबली योद्धा लिख सकता है। ये किसी दली छली का काम नहीं है, किसी पंडित का काम नहीं है। ब्रह्म आदक सब ही पचहारे, विष्णु महेश्वर कौन बिचारे, चंद सूर जिन करे बिचारा, ताते जानियत है करतारा। ये गल समझने वाली है। चंद सूरज जिन करे विचारा, जिन्हें चंद सूरज की विचार की है ना, ताते जनित है करतारा, करतार नूं उन्हें जानिया है। इत्थे बाहर चंद सूरज की गल नहीं है। सस कर सूर बसे मिटे अंधियारा, मन चंद्रमा है। जिस तरह चंद्रमा अपनी लाइट के अंदर सूरज की लाइट रिफ्लैक्ट करता है, सूरज की रोशनी चंद्रमा से पैंदी है, जी रिफ्लैक्ट होकर साढ़े तक पहुँचती है। मन को अपना कोई ज्ञान नहीं है, मन को ज्ञान पिछों आता है, मूल को जिन्होंने चेता रखा जाता है। ब्रह्म सूरज है, मन चंद्रमा है। जिन्हें ये भेद समझ लिया ना, करतार नूं वही समझ सकेगा। यही भेद सब तो औखा समझना गुरबाणी दे विच, क्योंकि असी अक्सर प्रचार के दौरान बाहर किसी की गल करते हैं कि बाहर कोई है, अरदास करो, हमेशा ध्यान बाहर मुखी होंदा कि बाहर कोई देख रहा है। ये अंदर की खेड़ है, सब कुछ अंदर है, अंदर ही चल रहा है, अंदर ही घूम रहा है। चंद सूरज जिन करे विचारा, जिहड़ा इस विचार को समझ लेगा ना कि चित्त की है और मन की है, क्योंकि साडी भाषा दे विच नहीं, असी कथा विच नहीं वरतदे सी, असी अपने प्रचार में नहीं वरतते चित्त की और मन की है। जिहड़ा बोलता है असी उन्हें शरीर समझते हैं, जिहड़ा सुनता भी शरीर कहता, जिहड़ा जो कहता ना मैं शरीर समझदा, हाथ मेरा है, मैं हाथ नहीं है।
सिर भी मेरा है, मैं सिर भी नहीं हाँ। शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हाँ। साडी बोली शुद्ध है, साडी भावना शुद्ध है, साडी बोली नहीं गलत। मेरा सिर दुखदा है मतलब मैं सिर तो नहीं है, कुछ मेरा है जो दुखदा है। मेरिया लत्तां दुखदियां ने, लत्तां मैं तो नहीं है, कुछ मेरिया है जो दुखदियां ने। साडे कहण दे विच सत्ता है, साडे कहण दे विच सच है, पर अपना क्या ही नहीं समझ पाउंदे ते की आख रहे हैं। जिस दिन ये भेद समझ लिया कि सन चंद सूरज जिन करे विचारा ताते जनित है करतारा, तद उस परमेश्वर की समझ आएगी खेड दी। तद समझ आएगा कि शरीर दे विच विद्यमान किदां है, चलदा किदां है। चौपाई सदा अभेख अभेखी रहाई ताते जगत अभेखी कहाई। वो भेखा च नहीं आंदा, वो चोलियां च नहीं आंदा, वो शरीर दे विच नहीं आंदा, वो जामियां दे विच नहीं आंदा, उन्होंने आउण दी लोड़ नहीं पैंदी। तां करके वो भेखी है। साडा भेख है, शरीर है ना, भेख है। कुत्ते की जून है वह अपना भेख है, गां की जून है वह अपना भेख है। जिस तरह असीं बाहरले कपड़े नूं भेख आखदे हैं, इस तरह गुरु साहब इस शरीर नूं भी भेख ही आखदे ने। अलख रूप किन्हू नहीं जाना तह कर जात अलेख बखाना। वो जो अलख रूप है वह नहीं जाना किसी ने, किसी ने नहीं पता किस तरह का दिखता है, कौन है, किवें दा नज़र आता है, वह रूप किस तरह का। इस करके उन्होंने अलेख आखा जाता है। चौपाई रूप अनूप स्वरूप अपारा भेख अभेख सबहन ते न्यारा। ਉਹਦਾ ਵਰਣ ਚਿਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਸ਼ਬੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ कैसा है, ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਰਾ कैसा है, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਾ कैसा है। दसीदा सी उस चीज़ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਈਏ, ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। दायक सबो अजाची सब ते जान लियो करता हम तब ते। वो दायक है, वो अजाची नहीं है, वो देंदा है, वो मंगदा नहीं है। ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲੋਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦੇਣ 'ਚ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਆਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਥ ਆਖੋ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। जान लियो करता हम तभी हाँ। अगे साहब कहने चौपाई लगन शगन ते रहत निरालम है ये कथा जगत मह मालम। वो लगना ते शगना दे उत्तों निरालम रहिंदा है। वो इस तरह नहीं है कि भाई साहब खान पाठ साहब खाना तो किहड़ा दिन वधिया है, किहड़ी घड़ी वधिया, किस वक्त रखाना है, गुरु घर आना तो कदों आना। मस्या संग्रांतां दे विचों बद्धा नहीं है। अगर मस्या संग्रांत ते आउंदे तो हर रोज़ आओ, ऐसा नहीं कि उस दिन ही असीं आउणा है। ਉਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਕੱਲ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਏਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਵੇ, ਕੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਨਾ ਰਿਝਾਇਆ ਭੇਖ ਕਰਤ ਕਿਨਹੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। वो जंतरा मंत्रा तंत्रा च नहीं होंदा। जे कोई कहे कि मैं इतनियां माला करना तो वो मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। साहब कृपा करते हैं कि मन विच मंग भी होवे ते परमेश्वर नूं पाउण दी प्राप्ति दी इच्छा भी होवे, कदी साकार नहीं हुंदी। मंग इक्को ही होएगी उन्होंने पाउण दी। शुरुआत असीं करते हैं भी सिमरन दी, बैठण दी, भी कितना किते नूं पा सकीए, पर अगाह चल के साडियां मंगां खड़ियां हो जांदियां ने, सुख दुख विच असीं आ जांदे हां। भरम भुलेखे उत्थे ही खड़ोते हुंदे ने साडे। तां ही कबीर साहब ने माला मारी सी ना, भुखे भगत ना कीजा ये माला बड़ी नीच है। जे तृष्णा वस होकर भगती करनी है, जे कामना वस होकर भगती करनी है, जे किसी प्राप्ति वास्ते भगती करनी तो मैं भगती नहीं करता, क्योंकि स्वामी रामानंद ने कहा तुसीं भगती करो, राम के राम कहो। जो 72 साल तपस्या की तो कुछ प्राप्ति नहीं हुई,
ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ स्वामी तुसीं ते किह प्राप्ति होगी? उन्हें कहा तू संत ते बन गया, एक बीजे ग्रंथ लिखिया, पूरी खांसी तेरे प्यारां 'च पैंदी, होर की चाहिए? माला सुट के आ गए थे, भुखे भगत ना कीजा, ये माला अपनी लीजा, माया वस तृष्णा वस लोभ वस होके भगती नहीं होंदी। जंतर मंत्र तंत्र नाल रिझाया साडी सहज भगती है। असी माला तां पकड़ते हैं ताकि बैठना सीखिए, ताकि सानू बैठने का अभ्यास हो जाए। मन इतना शरारती है ना, जो तुसीं कहो ना मैं 10 मिनट बैठना है तो उन्हें 8 मिनट से कहना 10 मिनट हो गए, फिर कहना 1 मिनट रह गया, फिर करते करते घट जाता है। जिहड़े महापुरुषों ने बजुर्गों ने सारे नेम बनाए भी इस वक्त नितनेम करना है, वो नेम अगर नहीं पकावांगे ना तो 5 तो 6, 6 तो 7, 7 तो 8 मुड़ के नितनेम जाता लगता है। इस करके कुछ विधान सीगे शुरुआत वास्ते, बच्चा बैठता है कि उन्होंने क्लास बिठाने वास्ते कुछ तरीके होंगे ने, पर यह माला भी छुट जानी है अगाह चल के। ज्यों ज्यों अवस्था उठनी है सब कुछ छुटता जाना हौली हौली। बेड़ी है ना, बेड़ी एक किनारे तो दूसरे किनारे तक पहुँचाने वास्ते दूसरे किनारे पहुँच के फिर बेड़ी भी छड्डनी पैनी है। अगे अवस्था ऐसी होनी सब शून्य, मन टिक जाना है, उत्थे सिर्फ आराधना रह जानी है, ज्ञान ही खत्म हो जाना है, गुरबाणी छुट जानी। उस अवस्था दे विच जाके आराधना शुरू होनी है। फिर उत्थे बन गया एक बूंद जल कारणे चादक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले पुन कामना आवे। उत्थे मंग हुंदी जाके फिर बबीहा अमृत वेले बोलदा है, फिर तड़पदा है। फिर वो अवस्था ऐसी बन जाती है कि टीसी तो पानी की बूंद टपकन लगी है, प्यासा जन्मा का बूंद मूँह च पैनी नहीं पैनी, मूँह अड के बैठा है, वो जी तड़प है ना इस प्रकार की है। और उस अवस्था के विच सानू वरगलाया किवें जांदा है, सानू मिसलीड किवें कीता जांदा है, उस अवस्था के विच किस तरह से अपने पैर तिलक जाते हैं, वो सारा चरित्र पाठियां कल आप चलांगे उहदे ते। जंत्र मंत्र तंत्र ना रिझाया, पेह करत किन्हू नहीं पाया चौपई, जग आपन आपन उलझाना, पार ब्रह्म काहू ना पछाना। जिन्हों पुछो कहता मैं रब नूं मिलिया, मैं तुहानूं रब मिला दांगा, मैं दर्शन किए मैं तुहानूं भी करवा दांगा। हरेक बंदे की होड़ है अपने नाल जोड़न दी। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का सिर्फ वरतों की जाती है, प्रकाश किया जाता है, क्योंकि जिथे महाराज प्रकाश होणगे उत्थे असीं नतमस्तक होवांगे। पर हुंदा की है, महापुरख बाहर गए ने, महाराज प्रकाशित ने, सारे उठ के मगर तुर पैंदे ने। कित्थे गए गुरु ग्रंथ साहब महाराज सत्कार, कित्थे गया सत्कार साडा? साहब कहते हैं भी सारे ने अपने आप को क्या मैं वड्डा, अपने आप को किसी ना किसी तरीके जोड़ते हैं। असीं अरदास कर देंगे सब ठीक हो जाएगा, अपने आप में जोड़ते हैं, पार ब्रह्म की गल कोई नहीं करता, उस परमेश्वर तक पहुँचाने की गल कोई नहीं करता। हरेक नूं यह है कि मेरे तक रहे। अगे साहब कृपा करते हैं, एक मड़ियन कबरन में जाही दोहन में परमेश्वर नाही। कोई मड़ियां तुरया फिरदा है, कोई कबरां तुरया फिरदा। प्यारे अगर अज श्री दसम साहिब का प्रचार प्रसार पंजाब विच हुंदा ते की अज उत्थे इन्नियां कबरां बन सकदियां सीगियां? 850 मस्जिदां ने पंजाब के अंदर इजहार आलम ने बनाई जिहड़ियां, और साडे सिख गरीब कुछ डर के अंदर, कुछ लालच वस, कुछ मजबूरियां वस मुसलमान बनते जा रहे हैं। देखो सर्च करो, गुरप्रीत खान, गुरजंट खान, सुरिंदर खान, सतनाम खान नाम पिछे खान लग रहे हैं। तो जब दरखास्त अकाल तख्त साहिब ते भेजी, उधर हुक्म यह होया भी ये पुराने मुसलमान सिख बने सी वापस मुसलमान बन गए, सुनवाई नहीं किते भी। अगर श्री दसम गुरु साहिब का प्रचार उत्थे हुंदा, ये कहते हैं दसम विरोधी कि दसम गुरु साहिब मड़ियां ते जान की गल करता, पर साहिब ते कहते हैं एक मड़ियां कबरन में जाही दोहन में परमेश्वर ना। वो कहते एक मड़ियां ते धक्के खांदा है, कबरां नूं पूजदा फिरदा, परमेश्वर दोनों थावां ते है नहीं गल। ते ये लोग उत्थे दीवे कित्थे जगाउण जांदे ने? लखां दा दाता एक है, वो कित्थे मरिया है? ते पंजाब के हर पिंड चों दी कबर है, कबर हुंदी जिथे शरीर होवे, शरीर ते एक है, कबरां हज़ारां है। ये प्रपंच कितों चल पिया? क्योंकि साडी बाणी का प्रचार प्रसार बंद हो गया। जे अज साहिबां दा प्रचार ते हुंदा ते घट्टो घट्ट, क्योंकि सौखी भाषा है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का एक शब्द हो उहदे असीं किन्ने अर्थ कर दिंदे हां। लो जी, ये भी गल, वो भी गल। दसम साहिब की बाणी ऐसी है, तुसीं दूजा अर्थ नहीं कर सकते। एक मड़ियन कबरन में जाही दोहन में परमेश्वर नाही, ये दूजे अर्थ को की करोगे हुण? सीधी स्पष्ट भाषा है। टीका ताही मैं बेनती करदा, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पहला टीका है, बेअंत क्यों आया, अनंत क्यों आया, नामां दी व्याख्या है। मड़ियां धक्के खांदे फिरदे ने, सदने दोहन में परमेश्वर नहीं।
चौपाई ए दू मोह बाद मोह बचे इनते नाफ निराले बचे। ये दोनों ही हिंदू और मुसलमान अपनी अपनी लड़ाइयां च पे ने। वो कहता साडा वड्डा है, वो कहता साडा वड्डा है, वो कहता राम उच्चा है, वो कहता नहीं रहीम उच्चा है। अपनी अपनी लड़ाई दे विच पिस कौन रहा है? आम व्यक्ति। जिहड़ा जिज्ञासु है उसकी हालत माड़ी है। कहते जाते छोड़ गए पर मुर्गा ते आगे हिंदू क्या तुरका। जिहदे कोलों कहते परम टुट गया ना कि परमेश्वर एक है, ਉਹਦੇ वास्ते हिंदू भी की ते तुरक भी की धर्म तो उच्चा उठ जाता है। ये साहब ने अपनी गल आखी है, क्योंकि जो साहिबा ने लिखा ये पीछे नफरत नहीं है, ये पीछे किसी को नीचा दिखाने की नहीं है। पर साहिबा ने उस वक्त जिस वक्त इस्लाम हिंदुस्तान के उत्ते काबिज है, पहाड़ियों का राज है, उस वक्त उस जगह पर बह के एड्डी वड्डी गल लिख देनी आम आदमी का काम नहीं है। कोई महाबली योद्धा, कोई सूरबीर, कोई परमेश्वर की अंशी काम कर सकता है। अगे साहब कृपा करने चौपाई एक तस्बीह एक माला धरही एक कुरान पुराण उच्चरही करत विरुद्ध गए मरबूड़ा प्रभ को रंग न लागा गूड़ा। कोई तस्बीह चक्की फिरदा है, कोई माला चक्की फिरदा है, कोई राम राम करदा है, कोई अल्लाह अल्लाह करी जांदा है। पर क्यों करदा है? भेख करके, लोगों को भरमाउण करके, अपनी रोटी चलदी करके, अपने उदर पूर्ति वास्ते, अपने ईशो ईश्वरत वास्ते, अपने आराम वास्ते। सानू कहते माया त्यागो, असी संसार छड्या, असी विआह नहीं कीता। ते जिहड़े जिहड़े महल पाए ने किहदे वास्ते पाए ने? जे असी 2 कमरे का घर भी छड्ड देना है तो तुहाडे इहदे महलां नूं अग लाउणी है, तुसीं तो रखे ने ना। तो तुसीं भी आम घरां दे विच रहो। तुहाडे कोल आउण जाण नूं वड्डियां गड्डियां ने, तुहाडे कोल आउण जाण नूं जहाज़ ने, तुहाडे कोल रहण नूं वड्डे वड्डे महल ने। तो जो प्रचार करते तो ये कहते हो भी माया छड्डो। ये सारा साहिब सच्चे पातशाह ने बख्शना किसी को नहीं। इतने सारे भेखी सारे पखंडी महाराज ने वड्डी तुरे जाने ने। इसे करके दसम की विरोधता होंगी है। जिहड़े दसम की हक च खलोंदे ने ना प्रचार दे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने पता कि अंदर की है। जब दसम के पद खुलने ना तो बड़ा कुछ निकलना ये विचों। सब कहते हैं कि एक माला एक तस्बीह तरही एक राम नाम एक पुराण एक कुरान उचरही करत विरुद्ध गए मरमूड़ा प्रभ को रंग न लगा गूड़ा। ये भेखी ने पखंडी करते हैं, इन्होंने प्रभ का रंग आप नहीं लगा होया, आप राम रंग दे विच रते हुए नहीं हैं। सिर्फ सानू प्रचारन वास्ते अपना घर चलाने वास्ते ते कोई ना कोई प्रपंच खड़ा करने वास्ते इन्होंने ये काम शुरू किए हुए हैं। अगे साहब कृपा करते हैं कि चौपाई जो जो रंग एक ते राचे ते लोक लाज तज नाचे। जेड़े एक रंग च रखे हुए ना वो लोग लाज तज के नचे ने। गुरु नानक साहब नचे ने, कबीर साहब नचे ने। किस कुल च पैदा होए ने? कहते नहीं जनेऊ पाना, मेरी पट्टी है लिख दो श्री गोपाल, नहीं लिखनी दूजी मैं गल कोई। गुरु साहब भगत साहबान संसार की जो उस वक्त विधान है अज उन्होंने कट के अलग रास्ता बनाया गुरमत का। जो मनमत प्रचारी से उस वक्त आसे पासे बड़े बड़े संत ने, बड़े बड़े सिद्ध ने, बड़े बड़े औलिया वली ने, उन्होंने अपना रास्ता कटिया। उन्होंने राह नहीं तुर पे, उन्होंने मगर नहीं तो ये नहीं सोचा कि संसार की आखेगा, ये नहीं सोचा मेरा परिवार की आखेगा, ये नहीं सोचा कि मेरी कुल की आखेगी। जो सच है वह हौका दिता। इनू कहते लोग लाज तज नचना। आद पुरख जिन एक पछाना द्वितीय भावना मन है आना। जिन्होंने आद पुरख एक करके पछान लिया ना कि परमेश्वर एक है द्वितीय नहीं है, उन्होंने ना तो दूजा मन्निया ना दूजा प्रचारिया। दूजे तो भाव पाखंड, दूजे तो भाव परम, दूजे तो भाव माया। उन्होंने गल ही नहीं की। पर किन्ना ने जिन्होंने एक पछाणिया। संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज जिस कुल्ली में रहंदे सन ना, जांदे नूं कहंदे हक भी ला जांदे सन। उन्होंने कोई डेरा नहीं बनाया। बाबा नानक सिंह उन्होंने कुल्ली च रहे ना। अज उन्होंने नाम से किन्ने किन्ने डेरे चलन ने, किन्नियां प्रॉपर्टियां ने। तो असीं फिर जो संतां महापुरखों नूं माड़े आखिए दोखी तो असीं हैं, वो नहीं माड़े। उन्होंने कहा जिहड़े लोभी उस लहर में आ रहे हैं। जब आनंदपुर का किला छड्या साहिबा ने दौलत सारी की सारी सर से रोड़ दी सी। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ है? कहते नहीं लोड़ नहीं पैनी, ये पिछे मुसीबत आउणगियां दौलत पिछे। अज गुरु घरों च लड़ाई कादी है? गोलक की लड़ाई है। माफ करना मेरा विषय नहीं है, पर चलते चलते गल आई।
लड़ाई कादी है? गोलक दी है। भरा भरा की लड़ाई कादी है? पैसे की। प्यो पुत्र नाराज क्यों है? क्योंकि पुत्र पैसे नहीं पढ़ा रहा। माया की लड़ाई है ना, और तो कुछ नहीं है। पर साहिब कहते हैं कि आद पुरख जिन एक पछाना दुतिया भावना मन मह आना चौपई जो जो भाव दुतिया महराचे ते ते मीत मिलन पे बाचे। ਜਿਹੜੇ दूसरे भाव च उलझ के रह गए वो अपने मीत ਨੂੰ अपने प्रभु ਨੂੰ मिलन तो रह गए, वो नहीं मिल सके, वो एक नहीं हो सके, वो अपने निज घर वापस नहीं जा सके, वो सचखंड नहीं परत सके। एक पुरख जिन नैक पछाना तिन ही परम तत्त कह जाना। जिन्ने एक पुरख ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਿਆ, ਇੱਕੋ ਮੰਨਿਆ। ਉਸੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਰਮ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰਮ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰਮ ਤੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, उस एक दी उस निराकार की गल है। अगे साहब कृपा करते हैं चौपई जोगी सन्यासी है जिते मुंडिया मुसलमान गण कहते। जितने भी जोगी ने सन्यासी ने मुंडिया जिहड़े सरेवड़े ने मुसलमान ने जिन्ने भी गिन सको भेख तरे लूटत संसारा। इन्होंने भेख धर के संसार लुटिया। अगर आप अज के परिप्रेक्ष देखिए तो अज साडे विच भी तो है ना ऐसे हज़ारां ने। कहते हैं कि असी गुरु ग्रंथ साहब महाराज नाल जोड़ते हैं तो मेरा सवाल होंदा भी तुसीं किहदे नाल जोड़दे हो? पीढ़ी नाल जोड़दे हो, चंदोए नाल जोड़दे हो, चौर नाल जोड़दे हो? क्योंकि ना तो बाणी तुसीं पढ़दे हो, ना तुसीं बाणी अपने सिखां नूं पढ़ाउंदे हो। कई तो कवितावां अपनी लिखियां पुट्ठियां सीधियां पढ़ी जांदे ने जिहदा मतलब ही कोई नहीं बनदा। धारणा महापुरखों ने शुरू की सी ताकि सौखे तरीके दे नाल गुरबाणी नूं समझाया जा सके, पर यह गुरबाणी छड्डी नहीं सी महापुरखों ने। ये तो कहते नेतरम गुरु की लोड़ नहीं गई, श्री सरकार तो पानी कोई चक्कर नहीं, कोई नहीं, ठीक है, वाहिगुरू वाहिगुरू कर लिया करो, चलूगा। इस तरह के नाल अपने नाल असीं लभदे हां कि सौखा तरीका किहड़ा होवे भी धर्म वास्ते मेहनत भी ना करनी पवे ते साडा धर्म रह भी जाए। असी सिख भी बन जाइए, असी सिंह भी बन जाइए, नाम ना खालसा भी लग जाए और सानू मेहनत भी ना करनी पवे, उहदे तरीके सानू ये दसदे ने भाई कोई चक्कर नहीं, ठीक है, वाहिगुरू वाहिगुरू करो। नहीं हुंदा पंज बाणियां, ये नहीं कहते भी संख्या ले लो, ये नहीं कहते कि सहज पाठ करें, ये नहीं कभी कहणगे कि किसी गुरमुख को जाके बैठा करो, कहते नहीं कोई नहीं हुंदा। खैर मुंडिया मुसलमान गण कहते भेख धरे लूटत संसारा छपत साध जह नाम आधारा। कहते जिहड़े नाम के आधार ते ना जिहड़े एक परमेश्वर की सिमरन बंदगी करने वाले ने वो लुक के रहिंदे ने, वो वड्डे वड्डे बैनर नहीं लाउंदे अपने बूहियां दे बाहर, वो वड्डे वड्डे नाम नहीं लिखवाउंदे अपने पोस्टां दे उत्ते। अज भी महापुरुख हैं संसार के उत्ते, पर मिलते किसी को क्यों नहीं है? क्योंकि जो साडी मंग है वो समान उन्हां कोल है नहीं। असीं संसारी मंगां ने, कारां ने, कारोबार भाई कारोबार नहीं चलता, मतलब पैसे बड़े कमाने हैं, बरकत नहीं हैगी। ये अक्सर सुनने को मिलता है भाई पैसे बहुत कमाने हैं, बरकत नहीं हैगी। तो वो महापुरुष सिर्फ एक नाम की गल करते हैं, क्योंकि नानक के गल केवल नाम, नाम की भुख सानू नहीं है तो माया का दुकान उन्होंने कोल नहीं, इस करके साढ़े को चलते हैं, साढ़े सामने तां नहीं आते। तो जेडे नाम अभ्यासी ने वो लाभ ही लेंदे ने। हजूर साहब चल जाओ, पटना साहब चल जाओ, श्री हरमंदर साहब चले जाओ, बड़िया बड़िया रूहां ने। पर जे तुहानूं भुख होवे तां, जे तुहानूं भुख ही हो है भी कारोबार चले तो फिर भेखी बहुत ने। साडी मनसा नूं देख के वो अंदाजा ला लेंदे ने भी इस बंदे दी मनशा माया दी ना, हर एक दी माया दी है, कहदी नहीं है। गुरु घर दी क्यों ने? अगर असी गुरु घर ज्ञान पढ़ने या ज्ञान सुन आंदे होइए, माफ करियो सानू आंदे नूं पिता पुरख ही आ रहे हैं, असी बाबे दादे आए, असी भी आए, गा बच्चे भी होणगे, जीवन च बदलाव आया, किते काम छड्डिया, क्रोध छड्डिया, ईर्षा छड्डी, असी किते कुछ त्यागया जिहड़ा गुरबाणी ने आख्या, फिर सड़ियाउण दा फायदा भी की होया। बच्चा स्कूल जाता है ना, ਉਹਦੀ रिपोर्ट चेक करते हैं भी किन्ने मार्क्स मिले, ਉਹਦੀ प्रोग्रेस नहीं हुई, टीचर ਨੂੰ मिलते भी ਇਹਦੀ प्रोग्रेस तो नहीं हो रही, बच्चा अगाह नहीं बढ़ रहा। तो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ सब तो महंगी पढ़ाई है, जिन्हें इस भाव चों पार तार करना है, उन्होंने सौखा ही लिया, कभी ਉਹਦੇ वास्ते सी चिंता मन चाहिए, कभी मन च ख्याल आया कि सतगुरु नितनेम किया बाणी नहीं समझ आई, कभी देखे असी ये सवाल करते हैं कि रस नहीं आया, रस आना भी कितों है?
चाइनीज़ नाम की होवे, ड्रामा चाइनीज़ होवे, समझ नहीं बंदा बोर ही होता है। जिहड़ा विषय साडा नहीं है वो सानूं बोर करता है। गुरबाणी साडा विषय नहीं है क्योंकि सानूं समझ नहीं आता सिर्फ पढ़न करके, क्योंकि हुक्म है, एक डर है भी जे असीं नितनेम च ना किया तो कुछ माड़ा ना हो जाए, जे इदा ना किया काम च नुकसान ना हो जाए, बीमारी ना आ जाए। मन च प्रेम नहीं है, मन च डर है। प्यारे मन च प्रेम पैदा करो। जिदन मन च प्रेम पैदा होएगा ना उस दिन गुरबाणी चो रस भी आएगा, बिना प्रेम के रस भी नहीं होना। छपत साध जह नाम आधारा, चौपाई पेट हेत नाल डिंब दिखाई, डिंब करे बिन पयत नाही। हुण साहब कहते ये लोग क्यों करते हैं, परपंच क्यों रचते हैं, क्यों कहते हैं भी असीं महापुरुष हां। पेट हेत नर डिंब दिखाई, पेट वास्ते मंगते ना, साडे को मंग के खाते हैं ते साडे को पैरी हत्थ लवाउंदे ने। गुरबाणी पढ़ो, साहिबां ने बड़े कठोर वचन कीते हैं। गुर पीर सदाए मंगण जाए तां कमूलन लागे। एक कल के प्रसंग च सारा आएगा उस चरित्र के अंदर। साहिबां ने बख्शा नहीं किसी नूं ते ना ही साहिबां ने कान रखी है। जे असीं सिर्फ दसम की कथा शाम नूं करनी शुरू कर दी गुरपुरां दे विच ते संगत की अवस्था दिनां च बदलेगी। तुसीं देखो इन्नी सौखी ते पई है, की लोग इहदे च लुकाउण वाली गल है। किहड़े अर्थ बदलने आपां, सौखे अर्थ ने ना। पढ़िया समझ आ गया कि पेट हेत नर डिंब दिखाई, डिंब करे बिन पयत नाही। जिन्नर एक पुरुष कहते आयो, तिन कर डिंब ना किसी दिखायो। जिन्हें उस एक पुरुष नूं ध्याया ना, जिहदा ध्यान उस सतगुरु के चरणों के विच पखंड नहीं करता, वो ड्रामे नहीं करता, वो नौटंकी नहीं करता, ਉਹਦੀ गल सीधी है, ठीक है, चंगी लगती ठीक है, नहीं लगती ना सही। सच दे विच धर्म दे विच कोई भी लचक नहीं है, इनू मोड़िया नहीं जा सकता। धर्म जिन्ना हल्का जिहा मोड़िया अधर्म बन जाता है। चलना है इहो ही राह है, नहीं चलना तो रास्ता कोई भी नहीं है। बार बार जम जम मरे मरे फिर जमे, इत्थे ही घूमी जाना है। तुसीं जमना मरना है, दुखों कलेशां च रहना है कि तुसीं निकलना है। ये चोण साडी अपनी है। गुरबाणी साडे कन्नां तक आ सकती है, मननी नहीं मननी साडे हत्थ विच है। ताकत है साडे कोल, इतनी ताकत है साडे कोल भी मनीए कि ना मनीए। अपने मन नूं अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी है। संसारी काज नहीं सवार सकते अपना, संसारी काज उन्हें सवारने ने, पर अपना काज की है संसार के आए का मनोरथ पूरा करना। ये सानू आप करना पैना, किसी ने करवाना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि हाथ रखेगा तो बंदा तर जाएगा, ना होया ना होना है, आप ही करना पैना। अगे साहब कृपा करते हैं कि छपत पेट नर डिंब दिखाई, डिंब करे बिन पयत नाही। जिन्नर एक पुरुष कहते आयो, तिनका डिंब न किसी दिखाए चौपाई। डिंब करे बिन हाथ न आवे, को न काहू सीस न आवे। जब तक कोई पखंड नहीं करेगा तो कोई किसी के पैरी हाथ नहीं लाएगा। इन्होंने पता है कि जे असी ड्रामा नहीं करांगे तो लोग सारे पैरी भी नहीं पैणगे, तो पैरी तद पैणगे जब ड्रामा करेंगे। साहिबां ने अगे ऐसे ऐसे अंदर के पाज खोले ने। एक जगह साहिब लिखते हैं ये करते की है, एक चेला बाहर खिलाते हैं। जो कोई धनाड़ बंदा आता है ना तो अरिंड का तेल अखां लग लाते हैं। वो कहते महापुरुष अजी अंदर बंदगी करते पे, वो देखता है अखां च जल चल रहा है, बड़े विराग के विच ने, वो विराग समझ रहा है, उन्होंने ये नहीं पता अखां थले तेल लगा है नहीं। साहिबां ने बहुत, क्योंकि संत हरके संत बनारस के ठागे नाल चलते आते हैं मुढ़ कदीमा तो, पहला नहीं सी ते अज भी ने और अगां भी रहने ने। निर्णय असी करना कि हरका संत कौन है, जो बनारस का ठग कौन है। कौन दसेगा? गुरबाणी दसेगी कि यह हरका संत है, यह बनारस का ठग है। लक्षण दसे हुए हैं हरके संत और बनारस के ठग के, ये साफ पे साहिबां दे। साहिब कहते डिंब करे बिन पयत नाही। अगे साहब कृपा करते हैं कि डिंब करे बिन हाथ ना आवे, को न काहू सीस न आवे। जो यह पेट न काहू होता राव, रंग काहू को कहता। कहते जे पेट ना होंदा तो कौन राजा होंदा तो कौन भिखारी होंदा। पेट करके ही है ना। पत्थर दो पए ने, कभी पत्थर ने पत्थर को कहा कि तू मेरे तो बड़ा पत्थर, मैं तो छोटा पत्थर। पत्थर ही है ना, इट्टां पईयां ने, क्यों? उधर नहीं है, पेट नहीं है, इस करके तो भुख भी नहीं है, उसे लालच भी नहीं है।
अगे सर कृपा करते ने चौपाई, जिन्हें प्रभ एक वह ठहरायो, तिन कर डिंब ना किसी दिखायो। जिन्हें उस एक परमेश्वर नूं जानिया है ना, जिहड़ा उहदी पैरां दे अंदर लिपत है, जिहड़ा उहदी भगती करदा है, जिन्हें उहनूं सत मन्निया, उहने किसी नूं पखंड करके नहीं दिखाया। सीस दियो उन सिर ना दीना, रंच समान देह कर चीना। नौवें पातशाह दे बचन कीते ने कि उन्हें अपना सिर ते देता पर अपना सिर नहीं छड्डिया। इस शरीर नूं रंच मत करके जानिया। साहिब सच्चे पातशाह ने सारे पखंडियां की गल करके अगे नौवें पातशाह दे उत्ते लिया के साहिबां ने एक गल रखी है कि जिन्हें उस एक नूं जानिया ना, उन्हें पखंड नहीं किया। नौवें सतगुरु ने सीस दिता है जनेऊ की राखी वास्ते, तिलक की राखी वास्ते। अज बेशक साढ़े प्रचार ने कि गुरु नानक साहब ने जनेऊ पाया नहीं तो नौवें पातशाह ने क्यों किया। फिर ये गल्लां साडे च वाड़ियां जांदियां ने ताकि उन्हां अकृत घणां नूं गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के एहसान के थलों कढ़िया जा सके। वो एहसान मनने नूं तैयार नहीं है कि साहब सच्चे पातशाह ने दिल्ली जाके ठीकर फोर दिल्ली सिर प्राप्त किया बयान, तेग बहादुर सी क्रिया करीना कनहुआन। फिर कहते कि पंचम पातशाह ने शहीदी नहीं दी। पंचम पातशाह की शहीदी का कारण होर सी। वो शहीदी भी धर्म वास्ते, वो शहीदी तां होई क्योंकि पंचम पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संपादना कर दी। जिहड़ा इन्हां ने इन्ना पखंड फैलाया सी, साहिबां ने सारा कट के एक महान विशाल ग्रंथ तैयार कर लो। हुण बेशक कही जाने ऐसा हिंदुस्तान की दुनिया के इतिहास के उत्तर रूहे जमीन के ऊपर ऐसा कोई महापुरुष नहीं है जिन्हें किसी दूसरे धर्म वास्ते अपना सिर खुशी खुशी दिता होवे। औरंगजेब ने कत्ल नहीं किया, दसम पातशाह नहीं मानते। वो कहते ठीकर फोर दलीस सिर अपने शरीर का ठीकरा वो सिर से भन्निया है। क्यों? क्योंकि काल अपना नाम छपाई, अवरण के सिर दे बुराई होना तो परमेश्वर के हुक्म दे सीगे, उहदे सिर से अपने शरीर का ठीकरा भन्निया नौवें पातशाह ने जाके अपना बलिदान होता है। तो प्यारे इतना की सेवा प्रमाण करो, टाइम काफ़ी हो चुका है। तो ये मूल पाठ असी ओदा जो देखा ਉਹਦੇ अंदर एक तो शंकावां सारियां निवृत्त हो चुकियां होणगियां कि ना तो इत्थे कबरां ते जाण दी गल है, ना मड़ियां पूजण दी गल है, ना देवी देवतियां नूं पूजण दी गल है, ना जंतरा मंत्रा नूं मन्नण दी गल, बल्कि कितना पखंड दा काट कीती है, कितनी महाराज ने चोट कीती है। तो साहब कृपा कर साडे जीवन भी बदलन, असी भी सच और झूठ नूं पछाण सकीए, असी भी संत और असंत की पहचान कर सकीए, गुरु घर में आया दा लाहा लै सकीए, सानू भी पता लगे कि असीं करन की आए हैं तो करके की जाना है। शब्द विचार करदे अनेक प्रकार दी गलतियां हो गई होणगियां, अनजान दा आसरा जान के खिमा बख्शनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।